डिवोर्सेस की बड़ी रीजंस होती हैं और बाज़ का अदालतों में बड़े मज़ेदार केसेस आते हैं जिसे आप बहुत एंजॉय भी करते हैं, लेकिन उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस अपनी जगह पे मौजूद हैं। यूएई में कुछ दिन पहले एक ऐसा केस आया कि जहां पे खातून ने अदालत से रजू किया कि वो डिवोर्स चाहती है, और डिवोर्स इसलिए चाहती है कि शी इज चोक्ड विद द लव शी गेट्स फ्रॉम हर हस्बैंड। उसने कहा कि ये अजीब खामद है कि 1 साल से मेरे पे इसने किसी बात पे आर्ग्यू नहीं किया, मुझे हर वक्त गिफ्ट देता रहता है, खुश होता है, मैं कोई बात गलत करती हूँ तो उस पर भी खुश होता है। अब ये बड़ी मज़ेदार डिबेट है कि हमारे यहाँ पे ऐसे खामन जो है उनको रोल मॉडल तस्वर किया जाता है। ख़वातीन रात को अगर अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर बैठी हुई हैं, चिकाचीनो में बैठ के लेट नाइट कॉफ़ी पी रही हैं, तो दे विल स्टिल आर्ग्यू कि मेरी फ्रेंड का वो खामन जो है वो तो इस पे आर्ग्यू नहीं करता, उस पर तो इतराज़ नहीं करता। वाई यू आर्ग्यू ऑन दैट? एक्चुअली हम हमेशा इस तरह के खामदों की मिसाल देते हैं, लेकिन इस केस ने तो इस मिसाल को उल्टा कर दिया। खातून ने यह कहा कि मैं बहुत रियल लाइफ चाहती हूं और मुझे रियल लाइफ अपने खामद से इसलिए नहीं मिल रही कि मुझे लगता है बड़ा बनावटी सा है। मैं अगर इसको कहती हूं कि तुम्हारा वजन ज्यादा है तो हर रोज भागना शुरू कर देता है, अपना वजन कम करना शुरू कर देता है। नो, ही शुड एक्ट नॉर्मल। मेरे से लड़ाई करे, मेरे से आर्ग्यू करे, मेरे से बहस करे। उसने कहा आई एम चोक्ड विद दिस लव, और मुझे ये इतनी मोहब्बत जो है इससे घुटन होना शुरू हो गई। इससे बड़ी एक वर्ल्ड वाइड डिबेट शुरू होगी और जज साहब ने ये कहा कि देखें, बात यह है कि आप घर जाएं और लड़ाई करने की कोशिश करें एंड कम बैक अगेन, और फिर मैं देखूंगा और असेस करूंगा। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे कंक्लूड ये किया गया कि रिलेशनशिप में और शादी में बैलेंस होना जरूरी है। जहां पे हमने ये देखा कि डिवोर्स हमेशा इसलिए होती है कि आपकी एक्सट्रीम एंड पे लड़ाई है, आर्गुमेंट्स हैं, हीटेड आर्गुमेंट्स हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, लेकिन बहुत सारे एग्रीमेंट, नो आर्गुमेंट्स, इट्स अगेन नॉट गुड, इट्स मीन्स समथिंग इज समवेयर रॉन्ग। बैलेंस क्रिएट करना बड़ा जरूरी है। इसी पर्सपेक्टिव में मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया में बेशुमार ममालिक में लॉस हैं, एलिनेशन ऑफ अफेक्शन लॉस, जो कि जो कॉमन लॉस है उसके टॉट से ये एब्स्ट्रैक्ट किए गए और कंटिन्यूटी है। वो ये है कि जिसकी वजह से डिवोर्सेस होती रही कि अगर किसी वजह से आपकी मोहब्बत जो है उसमें कमी आ गई, इफ़ यू आर अ मैरिड कपल, और वो कमी क्यों आई? वो इसलिए कमी आई कि किसी तीसरे बंदे ने रोल प्ले किया। वो तीसरा बंदा आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, आपकी दोस्त हो सकती है। उसने कहा छोड़ दो, ये है, ख्याल नहीं रखता, डजंट बाय योर गिफ्ट, डजंट केयर अबाउट योर बर्थडेज एंड थिंग्स लाइक दैट, आपको रोकता है लेट नाइट घर से बाहर ना निकले, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो उसने कहा कि चूंकि उसने मशवरा दिया तो उसके मशवरे से आपकी मोहब्बत में कमी आ गई। दैट कैन बी योर पेरेंट्स आल्सो, कि आपके पेरेंट्स जो हैं उन्होंने आपके स्पाउस के खिलाफ आपको भड़काया। दोस्त कैन बी द काउंसलर्स आल्सो, जो कंसल्टेंट्स हैं, काउंसलर्स हैं, जो आपको एडवाइस करते हैं, थेरेपिस्ट जो हैं, और इवन जो लाइक चर्च के लोग हैं वह जो आपको ये कहते हैं कि नहीं, यू डिसकंटिन्यू योर रिलेशनशिप। तो एलिनेशन ऑफ लव जो है, अमेरिका की 6 रियासतों में ये कानून मौजूद है कि उसके तहत यू कैन गो एंड सू दैट थर्ड पर्सन हु एडवाइज योर स्पाउस एंड द पार्टनर टू डिसकंटिन्यू द मैरिज। एक तरफ तो इस तरह के कवानीन मौजूद हैं और दूसरी तरफ जो हमारी शरिया कोर्ट फुजैरा की है, वहां पे ये लेटेस्ट केस जो है ये सामने आ गया। और दिस हैज रियली गॉट द अट्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड कि किस तरीके से मैरिज और रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट किया जाए। एक तरफ मोहब्बत की कमी की वजह से आपकी डिवोर्सेस हो रहे हैं और दूसरी तरफ मोहब्बत की ज्यादती आपके रिलेशनशिप को चोक कर रही है। असेस योर रिलेशनशिप एंड क्रिएट अ बैलेंस।